बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों कैसे हैं आप। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। दोस्तों, अगर आपने घर में वेजिटेबल गार्डन बनाया हुआ है, उस गार्डन में धनिया को आपने ग्रो नहीं किया हुआ तो आपका गार्डन अधूरा है, क्योंकि धनिया का इस्तेमाल लगभग हर सब्ज़ी में होता है। ख़ासकर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बग़ैर धनिया डाले कोई सब्ज़ी बनाने का हम सोच भी नहीं सकते। धनिया को हम दोस्तों चटनी बनाकर भी इस्तेमाल करते हैं। धनिए को हम डायरेक्ट भाजी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि सब्ज़ी का जायका बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। धनिए को हम हेल्पर वेजिटेबल भी कह सकते हैं। दोस्तों धनिए को आप अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक ग्रो कर सकते हो। कुछ एरिया ऐसे भी हैं यहाँ आप सारा साल ही धनिया ग्रो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका धनिए के पौधे हेल्दी ग्रो हों तो आपको अच्छे सीड से शुरुआत करनी होगी। धनिए के सीड आप किसी भी सीड शॉप या फिर ऑनलाइन स्टोर से दोस्तों परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप मार्केट या ऑनलाइन स्टोर से ख़रीदना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, इसका हल आपके किचन में दोस्तों मौजूद है। जो खुश्क धनिया आप मसालों में डालने के लिए ग्रोसरी स्टोर से लाते हो, आप उसको भी ग्रो कर सकते हो। आम तौर पर पंसार स्टोर से ख़रीदा हुआ धनिया साबुत होता है। आप चाहें तो साबुत धनिया भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका धनिया जल्दी ग्रो करे तो आप धनिए को किसी ईंट या लकड़ी की मदद से दोस्तों 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। इस तरह उगाया हुआ धनिया दोस्तों जल्दी ग्रो हो जाता है और ज़्यादा तादाद में इसके पौधे निकलते हैं। धनिए को 2 हिस्सों में तकसीम करते वक्त कोशिश करें कि इसके ऊपर जो दोस्तों लकड़ी या ईंट का दबाव ज़्यादा ना आए, ताकि हमारा सीड ख़राब ना हो। धनिए के सीड लगाने से पहले चाहें तो आप 1 रात के लिए इन सीड को पानी में भिगो दें। इससे आपके सीड जल्दी ग्रो होते हैं और इसकी जो है ना ग्रोथ जल्दी से होने को मिलती है और आप इसको जल्दी जो है ना हार्वेस्टिंग के लिए आपका धनिया तैयार हो जाता है। धनिया ग्रो करने के लिए आप कम गहराई वाला पॉट ले सकते हैं, लेकिन उसकी चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। और इसलिए मैं ये आपको कह रहा हूँ कि दोस्तों, क्योंकि धनिए की जड़ें जो है ना ज़्यादा गहराई में नहीं जाती और ना ही ज़्यादा मोटी होती हैं। आप अगर ज़्यादा चौड़ाई वाला कोई बर्तन लेंगे, अपना गमला लेंगे, तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में ताज़ा और फ्रेश धनिया हार्वेस्ट करने को दोस्तों मिलेगा। इसलिए आप ऐसा बर्तन लें जिसकी गहराई कम हो और चौड़ाई ज़्यादा हो। हमने भी इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कम गहराई वाला और ज़्यादा चौड़ाई वाला बर्तन लिया है। तो आज हम इसको धनिए को इस बर्तन में ग्रो करने जा रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं धनिए को ग्रो करने के लिए इसके सॉइल मीडिया के लिए। दोस्तों हमने हमेशा के जो है ना सादा ही मिट्टी ली है, ताकि हमारा जो है ना हम गाड़ने को आसान बनाएं, जो हर बंदा इसको जो है ना अपने घर पे धनिए को उगा सके। बिल्कुल सादा मिट्टी ली है, सादा मगर हल्की मिट्टी, ऐसी मिट्टी जिसमें हमारे धनिए की जड़ें जल्दी से फैलें और धनिए की ग्रोथ जल्दी हो। दोस्तों ये मिट्टी दरिया की रेत होती है, आप नदी की रेत भी से कह सकते हैं, नहर से निकाली हुई मिट्टी भी कह सकते हैं, जिसका नाम है भालू मिट्टी। इसके लिए दोस्तों ग्रो करने के लिए, इसीलिए दोस्तों हमने ग्रो करने के लिए ऐसी मिट्टी का इंतखाब किया है। ये मिट्टी सादा ज़रूर है, लेकिन हल्की है और भुरभुरी है। दोस्तों अगर आप धनिए को सर्दियों में ग्रो कर रहे हो तो आप इसके सीड जो है ना कम अपना गिराएंगे मिट्टी में। आपको सर्दियों में वैसे भी बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना ग्रोथ जल्दी तेज़ी से होती है और आपको बड़े बड़े पत्तों वाला धनिया हार्वेस्ट करने को मिलता है। लेकिन हम दोस्तों गर्मियों में इसको ग्रो कर रहे हैं। आज मेरा ख्याल है
1 अगस्त है, तो आज हम इसको ना ग्रो करने जा रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में ग्रो करने की वजह से हमें इसके सीड जो दोस्तों ज़्यादा डालने पड़ेंगे, क्योंकि गर्मियों में आप ऑफ सीज़न कोई भी चीज़ लगाते हो तो उसका जो जर्मिनेशन रेट होता है वो कम हो जाता है। इसलिए दोस्तों हम जो है ना इसके सीड भरपूर मकदार में गिराने जा रहे हैं। सीड गिराने के बाद मरला आता है दोस्तों इसको सीड को कवर करने का। तो आपने कवर करने के लिए दोस्तों मिट्टी बिल्कुल इसके ऊपर थोड़ी डालनी है, और डालनी ज़रूर है, और इस तरह डालें कि सीड जो है ना मिट्टी से ढक जाएं, लेकिन उनके ऊपर मिट्टी का दबाव नहीं आए। तो आज हम जो है ना मिट्टी इसके ऊपर कम डालेंगे, और मिट्टी डालने के बाद दोस्तों पानी देंगे। पानी देने के बाद हम इसको शेडी एरिया में रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे धूप कम आती हो, और इसको किसी बर्तन से किसी कपड़े से, गीले कपड़े से ढांप के रखेंगे। मिट्टी हमने बहुत ही कम डालनी है इसके ऊपर। जो नमी दोस्तों मिलेगी वो कपड़े की वजह से मिलेगी, तो अगर मिट्टी डालोगे ज़्यादा तो आपका जर्मिनेशन रेट इससे लिए भी कम हो जाएगा। मिट्टी आपने बिल्कुल ही दोस्तों कोशिश करें कि आप इसके ऊपर मिट्टी ना डालें। आप सीड को कुछ इस तरह थपथपा दें ताकि कुछ सीड जो है ना काफ़ी हद तक मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। यदि आप देख रहे होंगे तो आपको इसके ऊपर मिट्टी डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिट्टी डालेंगे ज़रूर, लेकिन कम डालेंगे। हमने धनिए को पानी दे दिया है। धनिए को पानी सीड डालने से पहले देना चाहिए था, बाद में इसके ऊपर मिट्टी हमें देनी चाहिए थी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके। तो आपने जब धनिया ग्रो करना है तो धनिए को दोस्तों पानी पहले देना है, फिर उसके ऊपर स्प्रिंकल करने हैं इसके सीड। इस तरह ये जो सीड ऊपर आ गए हैं वो नहीं हो, इस तरह सीड ऊपर नहीं आते अगर आपने पानी पहले दिया होता है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आपसे दोस्तों इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।